वेदांता IAS अकेडमी टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज इन हिंदी। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। इतिहास 1950 में भारत सिक्किम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का रक्षक बन गया। सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल वंश का शासन था। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट ने 15 मई 2021 को कुल खर्च का 25% या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेंटिलेटर और क्रायोजेनिक टैंकर जैसी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी का लाभ उठाने की अनुमति होगी। लंदन में स्थित राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय उल्कापिंड के एक टुकड़े को प्रदर्शित करने के लिए है, जो यूके में ग्लूस्टरशायर के विंचकोम्ब शहर को छू गया था। उल्कापिंड ने फरवरी 2021 में यूके की धरती को छुआ था। उल्कापिंड के बारे में विंचकोम्बे उल्कापिंड का वजन 103 ग्राम है। यह काली चट्टान जैसा दिखने वाला एक टुकड़ा है। 2020 में कोविड-19 की चपेट में आने के बाद जेलों में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या चिंता का विषय बन गई है। 118% पर जेल में रहने की दर के साथ सामाजिक दूरी असंभव है। एयर इंडिया ने हाल ही में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले 35 टन जियोलाइट को रोम से बेंगलुरु के लिए एयरलिफ्ट किया। जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट खनिज हैं। वे सूक्ष्म छिद्रयुक्त पदार्थ हैं जिनका उपयोग अधिशोषक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जीवाश्म विज्ञानियों ने हाल ही में डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की, जिसे टॉकेटिव डायनासोर कहा जाता है। इसकी पहचान उत्तरी मैक्सिको में हुई थी। यह शोध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको द्वारा किया जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर ने हाल ही में परीक्षणों के एक महत्वपूर्ण क्रम में प्रवेश किया। जुपिटर के बारे में आईसी मून एक्सप्लोरर, इसे जूस कहा जाता है, यह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एक अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है। यह अपने विकास के चरण में है। मंगल ग्रह के लिए चीनी मिशन तियानवे ने हाल ही में यूटोपिया प्लैनेटिया में उतरा। यह वह जगह है जहां वाइकिंग 2 लैंडर ने छुआ था। यूटोपिया प्लैनेटिया यह मंगल का प्रभाव बेसिन है। इम्पैक्ट क्रेटर छोटे पिंडों के हाइपरवेलोसिटी प्रभाव के कारण बने ग्रहों की सतह में एक गोलाकार अवसाद है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में घोषणा की कि उसने 2020-21 में अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF से असम को 1236 करोड़ रुपए प्रदान किए। ब्लैक फंगस रोग को हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को ब्लैक फंगस रोग के प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा।